प्रॉब्लम में दिया हुआ है फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 4 particles each of mass 100 gram from large distance to the vertices of a square of side 20 centimeter. मीन्स मुझे फाइंड करना है वर्क फाइंड करना है 4 पार्टिकल्स दिए हुए हैं एक स्क्वायर पर जो उसके वर्टाइसेस पर हैं। ये स्क्वायर है, ये वर्टाइसेस हैं जिस पर 4 मासेस लगा दिए। इन सबका जो मास है वो है m किलोग्राम, सॉरी m ग्राम, और m इज इक्वल्स टू है 100 ग्राम। ये इसे मैं नाम दे रहा हूं A B C D। साइड दे रखी है डेट इज 20 सेंटीमीटर। मीन्स R इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इसे मैं मीटर में चेंज करूंगा डेट इज 0.2 मीटर। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करूंगा 1000 से डिवाइड दूंगा 0.1 किलोग्राम आ जाएगा। हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस किस के बीच में लगेगी, क्योंकि ये जो वर्क डन होगा वो नेट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस किस के बीच में लगेगी, देखो अगर बात की जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ये हमेशा 2 मासेस के बीच में लगती है, 2 मासेस के बीच में लगती है, ठीक है। और अगर बात की जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो ये एक सिंगल मास की वजह से क्रिएट होता है, सिंगल मास की वजह से क्रिएट होता है, ओके। तो यहाँ पे बात कर रहा है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि वर्क बराबर होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जाता है U इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। अगर मैं बोलूं A और B के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा तो इसे मैं लिखूंगा यू ए बी। B और C के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा बी सी यू बी सी, और सी डी के बीच में यू सी डी, और डी ए के बीच में यू डी ए। अब ये जो डायगोनल्स हैं इन डायगोनल्स के बीच में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगेगा, और इन दोनों डायगोनल्स के इस वाले डायगोनल्स के बीच में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगेगा। तो ए सी के बीच में डायगोनल के अलोंग होगा, और यहाँ पर जो होगा वो भी डायगोनल के अलोंग होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका डायगोनल की लेंथ पता कर लूं। तो डायगोनल की लेंथ पता करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस 0.2 और ये वाली डिस्टेंस 0.2, तो मुझे पता चल जाएगा ए सी डायगोनल। इसे सॉल्व कर रहा हूं तो ये आ रहा है 0.04 प्लस 0.04, और यहां से ए सी इज इक्वल्स टू आएगा 0.2 रूट 2 मीटर। ये ए सी, और ए सी इज इक्वल्स टू ए डी बी डी होगा, क्योंकि ये दोनों ही डायगोनल है ए सी और बी डी। अगर मुझे नेट वर्क डन या नेट पोटेंशियल एनर्जी मुझे डिटरमाइन करनी है तो वर्क इज इक्वल्स टू आएगा पोटेंशियल एनर्जी एट ए बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू सी डी प्लस यू डी ए प्लस यू ए सी प्लस यू बी डी। यहां पर यू
ए बी बराबर होगा यू बी सी बराबर होगा यू सी डी बराबर होगा यू डी ए, और यू ए सी बराबर होगा यू बी डी के। ओके, मीन्स नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू आ जाएगा, मैं इसे, ये अगर इक्वल है मैं इन सब का सम कर रहा हूं और इन दोनों का सम कर रहा हूं, मीन्स 4 यू ए बी प्लस 2 यू ए सी इज इक्वल्स टू 4, यहां पर यू ए बी की वैल्यू में पुट कर रहा हूं, ये आएगी माइनस जी एम एम अपॉन ए बी इज द डिस्टेंस ऑफ द साइड, मीन्स लेंथ ऑफ द साइड, प्लस 2 इंटू, कोष्टक में रख रहा हूं, माइनस जी स्मॉल एम इंटू एम अपॉन ए सी, इसे आगे सॉल्व करूंगा मैं। 4 और 2, देखो जरा यहां AC की वैल्यू कितनी डिटरमाइन होकर के आई थी, AC की वैल्यू आई थी 0.2 रूट 2, यहां मैं वैल्यू रख रहा हूं, -4 इंटू GMM, इन सबको मैं कॉमन निकाल लूंगा, यहां रख रहा हूं केवल इसकी वैल्यू, इसकी आ रही है 0.2 प्लस इसकी वैल्यू आ रही है 1/0.2 रूट 2 इंटू GMM की वैल्यू रख रहा हूं, इंटू G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू M की वैल्यू है मास 0.1 का स्क्वायर, ये GMM की वैल्यू हो गई, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और होगा क्योंकि AB की वैल्यू ये हो गई और AC की वैल्यू हो गई 2, इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गई इसकी वैल्यू और ये होगी 2 की वैल्यू। अब इसे मैं आगे सॉल्व करूंगा, इसे कंप्लीट सॉल्व जब करूंगा तो यहां देखो इसकी वैल्यू आएगी -1.80 इंटू 10⁻⁻11 जूल, ये है वर्क। यही आंसर है। थैंक यू।